गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा हम पिछली क्लास में इस हेडिंग के पहले तक हम लोग फिनिश कर चुके हैं। ओके, लेकिन अब हम कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे जो एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट के बीच में डिफरेंस बताएंगे। ओके, जैसे कि हमें सर्कल का एरिया फाइंड करना है। ओके, तो आपको पता है कि सर्कल का एरिया क्या होता है। ओके, सर्कल का एरिया क्या होता है, ए इक्वल टू एरिया, ए मीन्स एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ये सर्कल का एरिया होता है, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई इंटू आर इंटू आर, ऐसे भी लिख सकते हैं हम। और यहाँ पर जो पाई होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, 3.14। ये पाई की वैल्यू, इट मीन्स दैट हम पाई की जगह इतना लिख सकते हैं। और आर की आर फॉर होता है, आर क्या होता है, रेडियस होती है सर्कल की। ओके, तो रेडियस की वैल्यू भी आपको जो भी कुछ मेंशन करना है आप मेंशन कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कैसे फाइंड करते हैं। पहले हम एल्गोरिथम राइट करेंगे सर्कल का एरिया फाइंड करने के लिए। ओके, सबसे पहले तो आप क्या यूज़ करेंगे, फर्स्ट स्टेप में स्टार्ट। सेकंड स्टेप में आप क्या यूज़ करेंगे, इनपुट द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड स्टोर इट इन अ वेरिएबल आर। एक वेरिएबल हम लेते हैं आर। वेरिएबल क्या होता है, एक वेरिएबल आपकी जो होता है वो अपने अंदर कुछ डाटा या वैल्यू को स्टोर करके रखता है। ओके, और इसकी वैल्यू वेरी होती है, इट मीन्स दैट चेंज होती है। जब भी आप दोबारा आप राइट करेंगे इसकी वैल्यू, तो मे भी हो सकता है आप अलग वैल्यू राइट करें, तो इसलिए इसका नाम क्या होता है, वेरिएबल, क्योंकि ये वैल्यू को चेंज करता है। ओके, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले रेडियस देते हैं। और रेडियस जो भी हमने कुछ, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने रेडियस में दिया 5, और उस 5 को मैं स्टोर करूँगा किस में, आर वेरिएबल में। आर क्या है, एक रेडियस का वेरिएबल है। ओके, तो आर वेरिएबल में मैं उसको स्टोर करके रखूँगा। देन कैलकुलेट द एरिया बाई, उसके बाद मैं फॉर्मूला राइट करूँगा 3.14 इंटू आर, मैंने आपको बताया था यहाँ पर। ओके, 3.14 किसकी वैल्यू है, पाई की वैल्यू है। ओके, और इसको भी मैं एक वेरिएबल में किस में, एरिया करके एक वेरिएबल बनाऊँगा, AREA, एरिया इक्वल टू। ओके, इसमें इसकी वैल्यू को मैं स्टोर करूँगा। देन उसके बाद मैं डिस्प्ले करूँगा एरिया। उसके बाद प्रोसेस हमारी एंड हो जाएगी। अब हम देखें, ये तो एल्गोरिथम थी। अब इसी को हम फ्लो चार्ट से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले मैं स्टार्ट का यूज़ करूँगा। ओके ओके, देन स्टार्ट के बाद मैं क्या इनपुट क्या लूँगा, आर फॉर क्या है, रेडियस। तो रेडियस मैंने दी। उसके बाद इसको मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, एरिया इक्वल टू 3.14 इंटू आर। तो आर की वैल्यू जो भी कुछ मेंशन करेंगे वो यहाँ पर पुट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ओके, और उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 3.14 से। उसके बाद मैं प्रिंट करूँगा एरिया। आप देखें बॉक्सेस, अलग अलग बॉक्स का यूज़ किया है यहाँ पर, इनपुट आउटपुट बॉक्स। ओके, देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये मैंने इनपुट आउटपुट बॉक्स का यूज़ किया है। अब यहाँ पर मैंने प्रोसेसिंग बॉक्स का यूज़ किया है। लास्ट में प्रोसेस एंड हो चुकी है, तो मैंने यहाँ पर स्टॉप बॉक्स का यूज़ किया है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कंडीशनल प्रॉब्लम सॉल्विंग। जो कंडीशनल प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है उसमें एक कंडीशन को चेक किया जाता है, और उस कंडीशन के दो सॉल्यूशंस हो सकते हैं। इट मीन्स दैट कि या तो वो कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी, और दोनों ही कंडीशंस के जब ट्रू और फॉल्स होंगी तो उसके बाद दोनों ही कंडीशंस के पॉसिबल आउटपुट्स होंगे। ओके, इसके लिए आप इफ़ और एल्स का यूज़ करते हैं। ओके, इसको हम एक एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। डायमंड बॉक्स का यूज़ किया जाता है इसमें। ओके, देन इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। जैसे कि मुझे दो नंबर के बीच में एक नंबर, कौन नंबर छोटा है कौन नंबर बड़ा है वो फाइंड करना है। ओके, तो कैसे करूँगा, सबसे पहले तो मैं एल्गोरिथम राइट करूँगा, स्टार्ट फर्स्ट स्टेप में। सेकंड में अब मुझे दो नंबर के बीच में फाइंड करना है, छोटा और बड़ा नंबर, तो मैं दो नंबर लूँगा, रीड AB। दो नंबर लिए, ए की वैल्यू कुछ भी मेंशन कर सकता हूँ मैं, और बी की वैल्यू कुछ भी मेंशन करता हूँ। ओके, कंप्यूटर में आप कुछ भी मेंशन करेंगे, दो नंबर देंगे ना। जैसे आपने फर्स्ट में दे दिया 3 और सेकंड में दे दिया आपने 5, तो 3 हो गई ए की वैल्यू और 5 हो गई बी की वैल्यू। तो अब मैं यहाँ कंडीशन लगाऊंगा, इफ़। मैंने एक कंडीशन लगाई, मैंने आपको बताया था यहाँ दो पॉसिबल सॉल्यूशंस हो रहे हैं कि या तो ए बड़ा हो सकता है या बी, तो दो कंडीशंस हो रही हैं यहाँ पर। तो मैं एक कंडीशन लगाऊंगा,
इफ़ यदि ए छोटा है बी से तो क्या प्रिंट हो जाए आपका ए इज़ स्मॉलर। ओके, ऑब्वियस सी बात है, ए छोटा है बी से तो प्रिंट आपका ए इज़ स्मॉलर, ए छोटा है यही प्रिंट होगा। यदि ए छोटा नहीं है बी से तो क्या प्रिंट होगा, बी इज़ स्मॉलर। ओके, तो आपको यहाँ पर और लास्ट में आपका प्रोसेस क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी। ओके, इफ मीन्स होता है यदि ये कंडीशन ट्रू है तो ये प्रिंट होगा, यदि नहीं है तो नहीं तो ये प्रिंट होगा। ओके, अब हम इसको फ्लो चार्ट के थ्रू समझेंगे इसको। सबसे पहले हम स्टार्ट बॉक्स का यूज़ करेंगे, उसके बाद इनपुट लेंगे हम ए बी, उसके बाद कंडीशन लगाएंगे इफ़ ए स्मॉलर देन बी। यदि ये ट्रू होता है तो ए स्मॉलर होगा, यदि नहीं होता तो बी इज स्मॉलर। उसके बाद यहाँ पर प्रोसेस आपकी एंड हो जाएगी। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द लूप्स। लूप क्या होता है, इट इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट इज़ एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली। जैसे आपको किसी एक प्रोसेस को 1000 बार रिपीट करना है तो उसके लिए किसका यूज़ किया जाता है, लूप्स का यूज़ किया जाता है। लूप्स क्या करते हैं, इनफाइनाइटली उस प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि मुझको 1 से लेकर 1000 तक नंबर्स राइट करना है तो मैं क्या करूँगा, लूप लगाऊंगा वहाँ पर और एक कंडीशन लगा दूंगा कि 1000 तक करना है मुझे। ओके, कि इसकी वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1000 और हर बार में एक काउंट वेरिएबल लगा दूंगा, जिससे क्या होगा, हर बार में +1 होकर एक वैल्यू बढ़ते जाएगी। उसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। ओके, देखें अब आप यहाँ पर एक एग्जांपल है, यहाँ पर मुझे नंबर्स प्रिंट करना है। ओके, जैसे मुझे किसी नाम को 100 टाइम्स मुझे राइट करना है। ओके, प्रिंट अ नेम 100 टाइम्स, किसी भी एक नाम को। तो सबसे पहले मैं एल्गोरिथम राइट करूँगा स्टार्ट, उसके बाद रीड नेम। ओके, नेम को रीड किया जाएगा। ओके, देन काउंट 1, इट मीन्स दैट आपका 1 से काउंट होगा। ओके, उसके बाद आपने जैसे ही काउंट 1 किया तो आपका प्रिंट हो जाएगा नेम। उसके बाद मैं एक काउंट करके एक यहाँ पर मैं आपका वेरिएबल लगाऊंगा जिसमें उसकी हर बार वैल्यू बढ़ेगी। जैसे काउंट इक्वल टू काउंट +1, इट मीन्स दैट काउंट की जो प्रीवियस वैल्यू थी उसमें +1 हो जाएगा। ओके, देन यहाँ पर कंडीशन चेक होगी कि यदि ये जो वैल्यू आई है वो 100 से छोटी है या बराबर है तो स्टेप 4 को चले जाए। स्टेप 4 में क्या है, प्रिंट नेम, तो प्रिंट नेम हो जाए। देन गो टू, यदि नहीं हुआ कंडीशन तो गो टू स्टेप 7, इट मीन्स दैट स्टॉप हो गई ये प्रोसेस। अब देखें अब कैसे होगी ये, यहाँ पर आए स्टार्ट, रीड 1, काउंट 1, प्रिंट नेम, नेम प्रिंट हो गया। अब यहाँ पर काउंट 1, देखो काउंट की वैल्यू यहाँ पर क्या थी, अब पिछली उस बार में 1 थी, अब वो 1 क्या है यहाँ पर हो जाएगी 1, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर कंडीशन चेक होगी कि 2 छोटा है 100 से, तो फिर से क्या होगी आपकी जो कंडीशन 4 ट्रू हो गई तो यहाँ पर 4 नंबर पे चला जाएगा स्टेप, तो प्रिंट नेम, नेम फिर से प्रिंट हो जाएगा। फिर अगली बार में यहाँ पर काउंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी, फिर प्लस होगा, फिर कंडीशन चेक होगी, फिर यहाँ चला जाएगा। ऐसे ऐसे करके लास्ट में क्या होगा, 99 100 आ जाएगा। 100 के बाद जब जैसे ही कंडीशन यहाँ फॉल्स होगी तो फिर यहाँ पर ये 4th स्टेप पे नहीं जाएगा, डायरेक्टली यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा। ओके, तो इस टाइप से आप समझ चुके हैं। अब इसी के लिए हम फ्लो चार्ट कैसे बनाएंगे देख लीजिए। स्टार्ट सिंबल का यूज़ करूँगा, उसके बाद इनपुट नेम दूंगा, काउंट इक्वल टू 1 करूँगा क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद काउंट इक्वल टू काउंट +1, हर बार में एक बढ़ेगा ना। उसके बाद यहाँ पर कंडीशन लगा दूंगा कि यदि काउंट है छोटा है बराबर है 100 से तो उसके 2 पॉसिबल सॉल्यूशंस, यदि छोटा है तो नेम प्रिंट हो जाए, यदि नहीं है छोटा या बड़ा है और तो यहाँ पर स्टॉप हो जाए प्रोसेस। ओके, तो इस टाइप से आप देख सकते हैं किसी भी आप तो जो लूप्स होते हैं उनको जो कई सारी प्रोसेस को रिपीट करना है बार बार, उसके लिए लूप्स का यूज़ किया जाता है। ओके, गेटिंग। तो इस चैप्टर से रिलेटेड इतना ही था। यदि कुछ डाउट्स हैं तो आप क्लियर कर लेना, ओके, क्वेश्चंस पूछ के। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।